ओम नमो नारायण। हिमालय के साधक योग यात्रा में इस कड़ी में पुनः एक बार फिर आपका स्वागत है। हिमालय की यात्रा और महापुरुषों का दर्शन करते करते कालांतर में हमारे संपर्क में कुछ अच्छे साधक भी आए, जिन्होंने धर्म यात्रा धर्म कार्य में बहुत सहयोग किया, जिनमें पहले थे जगदीश जी, विजय जी, दीवान पटियाल जी, हेमनलिनी जी, रुद्रानंद जी, भगवान दास, और इसके साथ साथ कुछ और भी साधक जुड़े और विश्व कल्याण के लिए बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान और पूजन संपन्न किए। ये सभी लोग भगवान महादेव के, शिव के बहुत अच्छे साधक हैं और आज भी देव कार्य करते हैं, गुरु कार्य करते हैं और विश्व कल्याण के लिए मंत्र जाप साधना अनुष्ठान करते रहते हैं। एक बार इन्होंने कहा कि हमारी बड़ी इच्छा है कि हम उत्तराखंड की यात्रा पर, चार धाम की यात्रा पर चलें। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा विचार संकल्प है और बहुत समय भी आया जब सबका मानस चार धाम यात्रा के लिए बन गया। और उस दिन आदरणीय जगदीश जी, विजय पटियाल जी और भगवान दास, रुद्रानंद, हेमनलिनी जी और उनके और अन्य परिवार के सदस्य भी और बड़े प्रसन्न हुए। और भगवान भूतनाथ जी की कृपा से, विश्वनाथ की कृपा से हम लोग सभी जो उत्तराखंड के चार धाम हैं उनकी यात्रा के लिए निकल पड़े। चलते चलते हम लोग हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में गंगा स्नान, गंगा पूजन, गंगा आरती का आनंद लेते हुए वहाँ के कुछ साधु संतों का दर्शन करते और पूजे, फिर पायलट बाबा जी के आश्रम में गए और वहाँ भी दर्शन ध्यान साधना कर पुनः वापिस आ गए ऋषिकेश। ऋषिकेश से हम सभी लोग लगभग 7-8 साधक थे हमारे साथ। तो हम लोग जो है ऋषिकेश में भी कुछ साधना भजन पूजन किया, माता गंगा की आरती और गंगा के तट पर कुछ मंत्र जाप, कुछ साधना ध्यान किया। और हेमनलिनी जी कहने लगे कि यहाँ बहुत ही आनंद आया है, आ रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश जो है ऋषियों की भूमि है, देव भूमि है, तपोभूमि है, संतों की भूमि है और माँ गंगा कल कल बह रही है। मैंने कहा हाँ, ये सौभाग्य आप लोगों का। और फिर हेमनलिनी जी ने प्रार्थना की कि हमारी इच्छा है कि हम लोग आगे यमुनोत्री की तरफ भी चलें और आज ही चलें। हमने कहा ठीक है। फिर दीवान पटियाल जी ने भी निवेदन किया। भगवान दास और रुद्रानंद तो बहुत प्रसन्न थे ही थे चलने के लिए, उन्होंने भी प्रार्थना की। मैंने कहा ठीक है, चलो आज ही चलते हैं यमुनोत्री की तरफ, क्योंकि उत्तराखंड चार धाम में प्रथम धाम है। और हम सभी लोग इनोवा गाड़ी में बैठ गए और हरिद्वार और ऋषिकेश को प्रणाम करके, गंगा माँ को प्रणाम करके हम लोग
प्रस्थान किया परम धाम, दिव्य धाम श्री यमुनोत्री जी के लिए। कुछ घंटों की यात्रा के बाद हम लोग यमुनोत्री नहीं बल्कि उससे पहले एक स्थान पड़ता है, एक गांव है और एक कस्बा है, वहाँ पर रहने की कुछ व्यवस्था है। हम वहीं रुक गए क्योंकि रात हो चली थी, इसलिए मैंने मना कर दिया कि अब रात्रि काल यात्रा नहीं करनी। तो वहीं हम लोगों ने प्रसाद भोजन ग्रहण करके विश्राम किया और दूसरे दिन हम लोग फिर यमुनोत्री के लिए प्रस्थान किया। और हम लोग लगभग 2 बजे या 3 बजे दोपहर में जहाँ यमुनोत्री तक गाड़ी जाती है वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। और सभी साधक बहुत प्रसन्न हुए कि हम लोग प्रथम धाम पहुँचने वाले हैं। लगभग पहुँच ही गए हैं, बस 2, 4, 5 किलोमीटर थोड़ी पैदल रास्ता है। और सभी लोगों ने जमुना जी की जय जयकार की, यमुनोत्री धाम की जय जयकार की। और बहुत ही सुरम्य वादियों में बसा हुआ श्री यमुनोत्री धाम। और हेमनलिनी जी कहने लगी कि मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ, ये आपके जीवन का सौभाग्य है, कभी न कभी आप लोगों ने यहाँ पर साधना भजन किया होगा, तभी ऐसे दिव्य स्थान में आनंद आता है। उसके बाद सभी साधक लोग, हम सब माता यमुना की जय जयकार करते हुए यमुनोत्री लगभग 4-5 बजे पहुंच गए आराम से। सायंकाल हो रहा था। कुछ देर के बाद यमुना जी की आरती होने वाली थी। हम सही समय पर वहाँ पहुँच गए और सभी लोगों ने यमुना जी के दर्शन किए और बैठ कर के थोड़ा विश्राम किया। थकावट तो वैसे ही वहाँ जा कर के मिट जाती है। और इस प्रकार से माता यमुनोत्री जी के भव्य श्री विग्रह के दर्शन किए। उसके बाद आरती हुई। फिर हम सब लोगों ने मिल कर के प्रसाद ग्रहण किया और वहीं बगल में एक अच्छी सराय थी, वहाँ पर हम लोगों ने विश्राम किया और रात को 10 मिनट सत्संग किया और लगभग 9 बजे के बाद हम लोग सभी विश्राम किया। प्रातःकाल हम लोग सभी 5-6 बजे जग गए, स्नान ध्यान करके पुनः माता की आरती संपन्न हुई। और वहाँ पर भी हमें एक दिव्य महापुरुष स्वामी दिव्यानंद जी के दर्शन हुए, जो बहुत ही महान विभूति हैं, बहुत उच्च कोटि के योगी हैं, विद्वान हैं और महापुरुष हैं। उनका भी दर्शन किया और उनको प्रणाम करके वहाँ से कुछ हल्का प्रसाद ग्रहण करके हम लोगों ने प्रस्थान किया। वापस रवाना हो गए थे हम गंगोत्री के लिए। तो जैसे ही हम लोग माँ यमुनोत्री जी को प्रणाम करके वापस होने लगे तो लगभग यमुनोत्री से वापस आधा किलोमीटर रास्ते में हम लोग वापस आ रहे थे। तो मैंने एक वहाँ अद्भुत दृश्य देखा कि वहाँ मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यमुना जी के उस पार कुछ योगी बैठे हुए हैं और उनके बीच में सद्गुरुदेव बैठे हुए हैं और कुछ वो प्रवचन कर रहे हैं, ऐसा मुझे वहाँ आभास हुआ। और मैं यमुना जी जो बहुत ही शीत, बहुत ही ठंडी, बहुत ही शीतल जल प्रवाह था, उसमें आप लगभग 10 सेकंड भी हाथ रखें, उंगली रखें तो जाम हो जाए। तो मैं उसमें कूद गया और कूद करके लगभग कमर तक पानी में मैं बैठ गया और
गुरु मंत्र जाप करने लगा और लगभग यह स्थिति पौना घंटा तक रही। और जो हमारे साथ साधक थे, जगदीश जी, हेमनलिनी जी, विजय दीवान जी, ये सब लोग बहुत ही भयभीत हो गए कि इतने ठंडी पानी में ये लोग साधना कर रहे हैं। और रुद्रानंद ने प्रार्थना की और कहा मुझे कि आप बाहर आ जाइए, क्योंकि बहुत शीत है, बहुत ठंडी है। तो मैं अपने गुरु मंत्र और गुरु ध्यान में चिंतन में था और पौने घंटे के बाद मैं बाहर आया और मैंने देखा वह दृश्य, अंतर्ध्यान हो चुका था और वह मेरी पहली अनुभूति थी। उसके बाद मैं धीरे से बाहर आया और उसके बाद मेरी जेब में कुछ पैसे थे और एक मोबाइल था। तो हम लोग बाहर आ गए और वो सब भीग गया था। उसके बाद थोड़ी देर वहीं धूप में बैठे और कपड़े सुखाए अपने, और उसके बाद सभी साधक कहने लगे आप ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। हम अपने गुरु ध्यान में और माँ गंगा और जमुना जी के ध्यान में खो गए थे। तो मैंने, डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग चलिए और आगे की यात्रा करेंगे। फिर 10 मिनट हम वहाँ बैठे और उसके बाद आगे की यात्रा पर हम चल पड़े। वापस जहाँ गाड़ी हमारी खड़ी थी वहाँ बैठ गए गाड़ी में और फिर जय गंगा मैया, जमुना मैया की जय जयकार करते हुए सभी आनंद और प्रसन्न चित्त होकर के गंगोत्री के लिए हम प्रस्थान कर गए। तो आज इतना ही। अगली गंगोत्री धाम की अनुभूति और यात्रा अगले क्लिप में, अगले अंक में। इस प्रकार से जो हमारे साथ साधक थे 5-10, तो सभी प्रसन्न थे और आनंदमय यात्रा करते हुए आगे बढ़े। तो इन शब्दों के साथ जय यमुना जी की, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, जय गंगा मैया। ओम नमो नारायण।